हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टेड होने लगी है। तो इसमें आज हम जानेंगे पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, हाउ कैन इंडियन कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। तो इसमें आज हम इस चीज के बारे में जानेंगे क्या चीज है और इसमें किस वजह से पाकिस्तान जो है लूज पे जा रहा है और इंडिया जो है हमारी मदद कर पाएगा या नहीं। कर तो सकता है, लेकिन अभी देखते हैं। इसमें सारा कुछ जानकारी आपको बताएंगे। ऐसे अगर कर लिया तो पाकिस्तान बच जाएगा, वरना बच जाएगा बिल्कुल, मरना ये डिफॉल्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो यार वीडियो को ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्नर करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत के पास पाकिस्तान के अगेंस्ट एक सबसे बड़ा हथियार है, एक ऐसा हथियार जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो एक ही मूव में पाकिस्तान का जीना इम्पॉसिबल कर सकता है। लेकिन आज तक हमने उसे कभी भी यूज नहीं किया। इस हथियार का नाम है वाटर। पाकिस्तान पानी से होकर गुजरती है और हम पिछले 75 सालों से हमारा पानी पाकिस्तान को देते आए हैं। वो भी 50-50 नहीं, 80% पानी को हम खुशी खुशी अलविदा कहते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, पानी गया। लेकिन क्यों? इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी थैंक द पार्टनर ऑफ टुडेस वीडियो, कोडिंग इन्वेडर्स। रिसेशन चल रहा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, वही इनका मिशन है भारत की यूथ को और एक्सपीरियंस्ड लोगों को एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी में एक अमेजिंग करियर देना, वो भी जॉब सिक्योरिटी के साथ। हमारा करियर एक वॉर से कम नहीं, और जो इररेलेवेंट बन जाएगा वो ये वॉर हार जाएगा। That's why हम सबको हमारे करियर को फ्यूचर प्रूफ करने की जरूरत है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपका टेक में कोई बैकग्राउंड नहीं है या फिर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप फिर भी इस हाई पेइंग आईटी फील्ड में डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं कोडिंग इन्वेडर्स के साथ। ये है भारत का लीडिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि कोडिंग इन्वेडर्स आपको एनरोल करने से पहले एक रिटन जॉब इंडिया ना दे तो फिर क्या होगा पाकिस्तान को। कोडिंग इन्वेडर्स आपको 1-on-1 मेंटरशिप देता है, और Amazon, फिलिप्स, डेलॉयट के इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए हुए रियल वर्ल्ड बिजनेस केस स्टडीज भी। ये सिर्फ टेक्निकल नॉलेज पर नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करना सिखाते हैं। इनकी मदद से 20,000 से ज्यादा यंगस्टर्स ने ऑलरेडी एक हाई पेइंग पैकेज सिक्योर किया है। कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, तो आप भी आपके करियर को सेव कीजिए विद इन 6.5 months। क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर द जॉब गारंटी बैच एंड यूज द कोड AN20 टू गेट अ 20% डिस्काउंट ऑन द कोर्स फी। चैप्टर 1, क्या है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक एक महीने पहले भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा, और अब पाकिस्तान के पास बस 90 दिन है रिप्लाई देने के लिए। अगर पाकिस्तान इस नोटिस का ढंग से रिप्लाई नहीं देता तो भारत इंडस वाटर ट्रीटी छोड़ सकता है। ये ट्रीटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? 1947 में ब्रिटिश ने भारत के 3 टुकड़े किए, मेनलैंड भारत, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन यहाँ सिर्फ लैंड का ही नहीं, कई चीजों का बंटवारा हुआ, जैसे मिलिट्री, IAS ऑफिसर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर। ये है सिंधु नदी, जो भारत से होकर पाकिस्तान जाती है और फिर अरेबियन सी में मिलती है। इन नदियों के पानी पर किसका क्लेम था? ब्रिटिश एरिया में बांधे गए कनाल्स, बराजेस, वाटर वर्क्स का क्या? इनसे किसका फायदा होगा? इन सारी चीजों पर जमकर फाइट्स हुई। पार्टीशन के समय पंजाब के मेजर कनाल्स जो ब्रिटिशों ने बनाए थे वो भारत में आ गए। तो इन कनाल से कितना पानी पाकिस्तान में छोड़ा जाएगा, ये डिसाइड करने के लिए पंजाब पार्टीशन कमेटी बनाएगी। लेकिन इससे कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। पार्टीशन के बाद भारत पाकिस्तान में टेंशंस थे, बॉर्डर के दोनों साइड्स पर वायलेंस हो रहा था। वी वर एट वॉर विद पाकिस्तान। एज अ रिजल्ट 1948 में इंडियन पंजाब के इंजीनियर्स ने पानी रोक दिया। उन्होंने एक सही सवाल पूछा कि एक साइड हम पाकिस्तान से वॉर लड़ रहे हैं, वो कश्मीर पर अटैक कर रहे हैं, और हम बड़े संत महात्मा बनकर उन्हें पानी दे रहे हैं, और यहाँ हमारे किसान तड़प रहे हैं। ऐसा क्यों? ये ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले की बात है। तब भारत खाने में आत्मनिर्भर नहीं था, फॉरेन एड पर जी रहा था। पानी रुक जाने पर पाकिस्तान में फुल केओस हुआ। पाकिस्तान की सरकार नेगोशिएट करने के लिए आई और एक टेम्पररी अग्रीमेंट साइन हुआ। रिमेंबर कि ये एक टेम्पररी अग्रीमेंट था। वेस्ट पंजाब यानी पाकिस्तान के साइड के पंजाब ने भारत से कुछ समय मांगा था ताकि वो पानी के ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढ पाए। ये सिलसिला अगले 2 सालों के लिए चलता रहा, और फिर ये ओवर स्मार्ट इंसान बीच में आए। ये है डेविड लिलियन था, जिसने कहानी का रुख बदल दिया। उसने एक आर्टिकल लिखा, इंडिया
एंड पाकिस्तान अनदर कोरिया इन द मेकिंग। उसने कहा कि पानी की वजह से इन दोनों देशों में वॉर हो सकती है। वो ये भूल गए कि पानी के बिना भी हमारे दो देश ऑलरेडी झगड़ रहे थे। डेविड ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं, ये एक टेक्निकल इशू है और इंजीनियर्स मिलकर इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इस आर्टिकल को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने पढ़ा और वो इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक इस इशू को सुलझाने में हेल्प करेगा। मेरा एक सवाल है, भाई तू कौन है? तू कौन है? आई मीन वर्ल्ड बैंक बीच में क्यों आया? हमने भारत और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को बीच में आने ही क्यों दिया? ये हमारा आपसी मामला है और हमें ये आपस में ही सुलझाना चाहिए था। लेकिन दोनों देशों की सरकार ने ये प्रूव कर दिया कि हम अपने दम पर डिसीजंस लेने के काबिल है ही नहीं। यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अच्छी बात की कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक को कश्मीर इशू में पढ़ने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये पंजाब का इशू है और इसका कश्मीर के इशू से कोई लेना देना नहीं। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच 4 वॉर्स होने के बावजूद हमने इस ट्रीटी को कभी भी हाथ नहीं लगाया। ऐसा क्या है इस ट्रीटी में? चलिए जानते हैं। चैप्टर 2, ये ट्रीटी करता क्या है? ओके, बेसिकली ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या करता है? वो नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान में बांटता है। भारत कितना पानी अपने पास रखता है और कितना पानी उसे पाकिस्तान में छोड़ना होगा, ये इंडस वाटर ट्रीटी डिसाइड करता है। फॉर दिस ट्रीटी नदियां 2 टाइप की होती हैं, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स पर भारत का 100% कंट्रोल है और वेस्टर्न रिवर्स पर पाकिस्तान का। ट्रीटी में साफ साफ लिखा गया है कि अगर हम वेस्टर्न रिवर्स के पानी का इस्तेमाल हाइड्रो पावर के लिए करते हैं तो हमें ये पानी 24 घंटों के अंदर अंदर वापस नदी में छोड़ देना होगा। इसे रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स कहते हैं। रवि व्यास सतलुज रिवर्स को भारत कंट्रोल कर सकता है, यानी इन रिवर्स के फ्लो पर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है। हमें इन 3 नदियों पर डैम्स या वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाने का फुल फ्रीडम है। ऑन द अदर हैंड इंडस, झेलम और चेनाब रिवर्स पाकिस्तान के शेयर में आते हैं। इनमें से हम सिर्फ लिमिटेड यूज के लिए पानी यूज कर सकते हैं। ऑन द सर्फेस ये ट्रीटी लगता काफी फेयर है, 3 रिवर्स पाकिस्तान के लिए, 3 रिवर्स भारत के लिए। लेकिन इंडस रिवर बेसिन का 80% पानी वेस्टर्न रिवर्स यानी इंडस, झेलम और चेनाब में होता है। यानी इस ट्रीटी के थ्रू 80% पानी का कंट्रोल पाकिस्तान के पास गया है। प्लस ब्रिटिशों ने सारे कैनाल्स भारत में बनाए, तो इस ट्रीटी के थ्रू हमें पाकिस्तान को 62 मिलियन पाउंड्स देने पड़े ताकि वो इन पैसों से पाकिस्तान के साइड में कैनाल्स बना पाए। भारत जैसे गरीब देश को पानी के लिए ये तगड़ी प्राइस चुकानी पड़ी। इंडस वाटर ट्रीटी फॉलो हो रही है या नहीं ये देखने के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया है ताकि वो दोनों देशों पर नजर रख पाए और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाए। कमीशन के मेंबर्स विजिट्स प्लान कर सकते हैं वाटर स्टोरेज साइट्स, डैम्स और कनाल्स को इंस्पेक्ट करने के लिए टू एंश्योर कि ट्रीटी के प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं। इस कमीशन ने पिछले 60 सालों में 118 विजिट्स प्लान किए हैं। अगर इस कमीशन को लगता है कि ट्रीटी फॉलो नहीं हो रही है तो इस ट्रीटी में एक 3 टियर रेजोल्यूशन सिस्टम मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन, डिफरेंस और डिस्प्यूट। पहला स्टेज है क्वेश्चन, जहां एक देश दूसरे देश के एक्शंस पर सवाल उठा सकता है। अगर 2 देश इसे अपने लेवल पर सॉल्व नहीं कर पाए तो ये डिफरेंस का रूप लेता है। फिर वर्ल्ड बैंक बीच में आती है। ये सो कॉल्ड न्यूट्रल एक्सपर्ट एक टेक्निकल एक्सपर्ट होता है जिसे वाटर इंजीनियरिंग की नॉलेज होती है। इससे पहले कई डिफरेंसेस ऐसे एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ने सॉल्व किए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2007 में भारत चेनाब नदी पर एक 450 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शंस रेज किए। फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट ने आकर प्रोजेक्ट की डिटेल्स को वेरीफाई किया और फिर माइनर मॉडिफिकेशंस किए। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने और ज्यादा पानी पाकिस्तान को अलॉट किया। अगर ऐसा एक्सपर्ट भी इशू को सॉल्व नहीं कर सकता तो डिफरेंस डिस्प्यूट में बदल जाता है। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए दोनों देशों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी नेदरलैंड्स में जाना पड़ता है। ये कोर्ट दोनों साइड्स को सुनेगा, सारे रिप्रेजेंटेशंस और टेक्निकल स्टडीज देखेगा और फिर अपना डिसीजन पास करेगा। फॉर एग्जाम्पल भारत चेनाब नदी पर किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहता था, बट 2011 में पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कंप्लेंट की। कोर्ट ने पावर प्रोजेक्ट के हाइट को कम करने के लिए कहा। उन्होंने पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस को डिसमिस किया और भारत के डिजाइन को थोड़ा मॉडिफाई किया ताकि पानी का फ्लो कम ना हो। ये सब तो ठीक है। तो यार इसमें आज हमने देख लिया भाई कि इंडिया हमारे ऊपर भाई कितना बड़ा एहसान कर रहा है हमें पानी देकर। पानी दे के सबसे बड़ा एहसान, अगर ये पानी रोक दिया तो पाकिस्तान तो भाई डूबेगा, क्या नीचे धंस जाएगा। क्यों? पानी होगा नहीं, पिएगा, किसान खेती नहीं कर पाएगा और हर चीजों के साथ साथ जो है भूख से बंदा मरेगा। अहम चीज ही पानी है। अगर पानी ना हो तो और इतने ज्यादा पानी इंडिया हमें दे रहा है,
तो ये सही इससे बात है भाई। बड़ी 80% हमें दे रहा है, सिर्फ इंडिया दे रहा है। तो फिर हिसाब लगा लो, पानी अगर आ ये- रहा है इंडिया से। ये अगर इंडिया बंद कर दे तो हमारा तो गया। 80% भाई बहुत बड़ी और चीज है। हमारे इधर कह रहे थे कि हम इंडिया को छोड़ेंगे नहीं, हाँ। ये वो। यार तुम अपना पानी नहीं वो कर सकते, तुम्हें तो एक यार पानी दे रहे एक और बात भी है इसमें कि वर्ल्ड बैंक की भी हमने स्टोरी सुन ली है कि इन दोनों देशों के बीच में वर्ल्ड बैंक क्यों आया था, हाँ। उस चीज के बारे में ये हमने जान लिया। बिल्कुल यार। तो यार आपके इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।